देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। यूपी में पिछले कुछ दिनों से अचानक ब्राह्मण सियासत तूफान पर है। पहले मायावती की बीएसपी ने ब्राह्मणों पर डोले डाले और अब अखिलेश यादव ब्राह्मणों के सहारे यूपी इंतखाब जीतने का ख्वाब देख रहे हैं। यूपी की सियासत में अचानक से ब्राह्मण सबसे ऊपर आ गए लगते हैं। 2022 में होने वाले असेंबली इंतखाब में यूपी के ब्राह्मणों को रिझाने के लिए अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने भी कवायद शुरू कर दी है। अब आप अखिलेश यादव के साथ ब्राह्मण लीडरान की इस तस्वीर को देखिए, जो उन्हें भगवान परशुराम की तस्वीर और शंख भेंट किया जा रहा है। अखिलेश यादव का दावा है कि योगी सरकार में ब्राह्मणों पर जुल्म हुआ है। आज लगभग 4.5 पौने साल होने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के। ब्राह्मणों को मारा गया, ब्राह्मण समाज का फर्जी एनकाउंटर किया गया, ब्राह्मण समाज के लोगों को फर्जी मुकदमे लिखाए गए और जेल भेजने का काम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल ब्राह्मणों को अपमानित करने का काम किया। अब अखिलेश यादव भी मायावती की तरह यूपी में ब्राह्मण कार्ड खेलने को तैयार हो गए हैं। बीजेपी का वफादार और कट्टर वोटर माने जाने वाला यूपी का ब्राह्मण वोटर इस वक्त सभी सियासी पार्टियों का टारगेट बन चुका है। ब्राह्मणों के जुल्म का मुद्दा उठाने के साथ ही उन्हें लुभाने की भी कुछ लेआउट तैयार किए गए हैं। समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के लिए असेंबली में हिस्सेदारी बढ़ाने का वादा कर रही है। संस्कृत जुबान को फरोग देने और वेद रिसर्च सेंटर बनाने का भी वादा किया गया है, जिसे बीएचयू के संस्कृति के दानिश्वरों के साथ जोड़ा जाएगा। भगवान परशुराम के मुजस्समे लगवाने से लेकर परशुराम जयंती पर सरकारी छुट्टी का ऐलान करने का भी वादा किया गया है। अखिलेश ने मुसलमान और यादव की जोड़ी के साथ अब ब्राह्मण वोटों पर नजरें गड़ाकर बीजेपी को उसी के खेल में शिकस्त देने की कोशिश की है। हालांकि बीजेपी ब्राह्मणों से अखिलेश यादव की नजदीकियों को जातिवादी सियासत से जोड़ रही है। उत्तर प्रदेश अब जाति और जमात की पॉलिटिक्स से मुक्त हो गया है। ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? बहुजन समाज पार्टी होड़ में लगी है, समाजवादी पार्टी होड़ में लगी है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। हमने आज जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया है, सड़क के क्षेत्र में काम किया है, इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं करना चाहिए? बीएसपी सदर मायावती अयोध्या से ब्राह्मण सियासत की शुरुआत कर चुकी है। बीएसपी लीडर सतीश चंद्र मिश्रा ने बाकायदा अयोध्या में ब्राह्मण लीडरान से मुलाकात की और भगवान श्री राम के दर्शन किए। उत्तर प्रदेश में बहुत वर्ग के बीच में जा रहे हैं, ब्राह्मण समाज के बीच में जा रहे हैं, अन्य समाज के बीच में जा रहे हैं कि वो लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ में खड़े होकर के दोबारा से कानून द्वारा कानून का राज चलाने के लिए बहन मायावती जी के हाथ मजबूत करें। अखिलेश यादव अपने ब्राह्मण लीडरान के जरिए यूपी में ब्राह्मण वोटरों को लुभाने की कोशिश में, यानी जो ब्राह्मण वोटर अभी तक बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता रहा है, उसमें मायावती के बाद अखिलेश यादव भी सेंध लगाने की कोशिश में। किसी जमाने में यूपी पर राज करने वाली कांग्रेस भी ये किनारा नहीं भूली है कि उसने भी यूपी को 9 ब्राह्मण वुज़राए आला दिए हैं। हालांकि फिलहाल कांग्रेस भी पिछड़ी जातियों का इजलास करा रही है। कांग्रेस ने भी बुंदेलखंड में इंदिरा गांधी जी ने अपने कैबिनेट में रखा था प्रजापति समाज को। उस जमाने में याद कर लीजिए, इतिहास निकाल के देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में 2022 के लिए चल रही मौका परस्त सियासत में रियासत का ब्राह्मण क्या फैसला लेता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन यूपी में 12% ब्राह्मण वोटों के लिए रियासत की तीनों बड़ी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लखनऊ।